कराची में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान होने वाली बारिश का पानी नशीबी इलाकों से निकाला ना जा सका। ओल्ड सिटी एरिया में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शाहराह फैसल, मेट्रोपोल और एयरपोर्ट समेत अहम शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। बारिशों के पेश नजर शहर के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आज फिर कराची में बारिश की पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन की मुकम्मल बहाली का अहद। शहबाज शरीफ ने मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 हफ्ते तक सैलाब से मुतासरा तमाम मकामात बहाल कर दिए जाएंगे। 7 रोज में बिजली हर जगह पहुंचेगी, चाहे बिल अदा किया हो या नहीं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील जारी। बाजोड़ और मानसहरा के लिए अलग अलग इमदादी खेप रवाना। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाद मलबा हटाने का काम मुकम्मल। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 41 लाशें मिल गईं। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदाद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड के लिए ग्रेड 19 से 22 के अफसरान की 1 दिन की तनख्वाह की कटौती का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। वजारत खजाना के मुताबिक विफाकी काबीना के अरकान की 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में अतिया करने का मुरासला वापस ले लिया गया। शहरियों की हिफाजत और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अफसरों और जवानों से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों के जज्बे को सराहा। कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशंस पूरी कुव्वत के साथ काम जारी रखेंगे। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन। C-130 तैयारों के जरिए 7 टन खुश्क राशन और अद्वियात गिलगित मुंतकिल। NDMA की मुआवनत से दूर दराज मुतासरा वादियों में सामान तकसीम किया जाएगा। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात, शेल्टर और तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। पाक फजाइया की टीम ने सैलाब में फंसे 75 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हुकाम के मुताबिक मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। आपकी मीडिया पे कि इंतजामिया तैयार नहीं थी, अभी तक बारिश हो रही फिर भी सड़कों पे पानी है। नाले जो है वो साफ नहीं हुए। नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए? ये नाले साफ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था सुबह तक, मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे ये पूरा रोड मैंने देखा है, पानी क्लियर था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इंतजामिया कल भी सड़कों पर मौजूद थी और आज भी यहीं पर है। शहरियों की हिफाजत और रिलीफ के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने सुनन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुतल्लिका महकमे शहरियों की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। कुदरती आफात से तनहा नहीं निपटा जा सकता। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क्लिफ्टन, PIDC, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और पाकिस्तान चौक समेत मुतादिद मकामात पर निकासी आब के कामों की खुद निगरानी की। कचरे की भी फौरी सफाई का हुक्म। कहा, इंतजामिया, बल्दियाती अमला और मुंतखब नुमाइंदे सड़कों पर आवाम के दरमियान मौजूद हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पूरे शहर को है वो लाइट, बिजली नहीं है शहर में। और मैं यहाँ पर अपने मीरपुर ख़ास के भाइयों से भी माज़रत ख्वाह हूँ और उनके गम में शरीक हूँ कि वहाँ बारिश भी हुई और बिजली का निज़ाम धर्म बरम है। हमें मीरपुर ख़ास के लिए भी सेल बनाना पड़ा तो यहाँ गवर्नर हाउस में बनेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुतासरा शहरियों में खाना और मिनरल वाटर तकसीम किया गया। गवर्नर सिंध कहते हैं, कराची में सबसे बड़ा मसला बिजली का ना होना है। ज़रूरत पड़ी तो बारिश से मुतासरा अफराद के लिए हैदराबाद और मीरपुर खास में कैंप ऑफिस बनाएंगे। ये नहीं हो सकता कि सारा इल्ज़ाम मौसमियाती तब्दीली पर डाल दे। हमें अपनी कोताहियों पर भी गौर करना होगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची में 17 साल में कोई काम नहीं हुआ। सिंध हुकूमत अपनी गलतियां तस्लीम करे। हुकूमती दावे बारिश में धरे के धरे रह गए।
MQM के पार्लियामेंटेरियंस बारिश के दौरान सड़कों पर नजर आते रहे। गवर्नर सिंध ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। हुकूमती नुमाइंदे कहा थे सब वसाइल हुकूमत के पास हैं तो आवाम के लिए काम भी करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार को आईना दिखा दिया। कहा कराची आज भी MQM सिटी गवर्नमेंट की करप्शन और जाली भर्तियों की भुगत रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा MQM रहनुमा शिकायत वजीर आजम से कर रहे हैं और गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। बारिश को जवाज बनाकर 17 साल बाद उन्वानी का इल्जाम लगाना बौखलाहट की निशानी है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची मिनी पाकिस्तान है, एक बारिश ने सारे दावों पर पानी फेर दिया। कराची में रिलीफ ऑपरेशन के दौरान पाक फौज पेश फौजी जवान दिन भर बारिश से मुतासरा इलाकों में शहरियों और गाड़ियों को रेस्क्यू करते रहे। पाक फौज के जवानों ने बुजुर्गों और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज हालात की बेहतरी तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रखेगी। अंदरूनी सिंध भी मानसून बारिशों की लपेट में। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। नौशहर फिरोज और ठरी मीरवाह में तूफानी बारिश। हाला और भटशाह में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरी घरों में मकसूर। काजी अहमद की सड़कें और गलियां तालाब बन गई। मुतादिद इलाकों में बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी। PTMA के मुताबिक हालिया बारिशों से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। अख्तराबाद में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 1 जख्मी। सोराब के मुख्तलिफ इलाकों में 115 घरों को नुकसान पहुंचा। बोलान में बीबी नानी पुल छोटी गाड़ियों के लिए बहाल। मुरम्मती काम मुकम्मल होते ही हैवी ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करा दी। काबुल में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारिजा के मुज़ाकरात का छठा दौर। डायलॉग में सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को मजबूत बनाने का अज़्म। मुज़ाकरात में तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तीनों ममालिक CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर मुत्तफिक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक काबुल में पाक अफगान वज़राए खारजा की मुलाकात। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से हमलों पर दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल, मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर भी इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक का सनत और तिजारत की वजारतों के दरमियान राब्ते मुस्तहकम करने पर भी जोर। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंच गए। पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मुख्तलिफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। लिखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरा अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए चैलेंज समझा जा रहा था। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। कलअदम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। बानी PTI ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक बानी PTI ने अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आने वालों को अपोजिशन लीडर्स की नामजदगी से मुतालिक आगाह किया। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर न करने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस डॉक्टर कामरान हयात मियाँ खेल पर मुश्तमिल बेंच ने शिबली फराज और उमर अयूब की दरखास्तों पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत रावलपिंडी ने PTI के 14 अरकान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद और दीगर शामिल।
समाअत के दौरान जज अमजद अली शाह ने मुल्जिमान की हाजिरी लगाई। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साबिक MNA सदाकत आवासी अदालत में पेश हुए। 14 मुल्जिमान की जानिब से आज पेशी पर हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्तें दायर की गईं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्तों की मुखालिफत की। 12 मुकदमात की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे साथ फैसले इंसाफ के साथ नहीं हो रहे। इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क, जमहूरियत और अदलिया का नुकसान होगा।